वोट लेने का टाइम आया था तब तो हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ पे मीटिंगें चल रही थी, हर महिला को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ तो देखो अब कोई पूछने भी नहीं आ रहा हमें। अब तो यूं करें कि बस भी फ्री जो चल रही है वो भी बंद करेंगे। बताओ, हम लोग तो आने जाने के लिए भी धोखा मत दो हम लोगों को। हम लोग पहले ही मरे पड़े हैं, हम लोगों के साथ ऐसे विश्वासघात मत करो प्लीज। सेंटर में हमने जिस सरकार को चुना ना, और अब दिल्ली में चुन लिया, अब उसका हर्जाना तो हमें ही भरना पड़ेगा। मोदी जी ने बोला कि पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसमें 2500 रुपए घोषित कर दिए जाएंगे। क्या हुआ? मोदी जी की गारंटी कहाँ गई? फेल हो गई। उन्होंने पहले से रोना शुरू कर दिया ना। अब रोते 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 एक दिन तो पूरे आंसू ही आ जाएंगे ना कि कहाँ से लाएं पैसा। जब उन्होंने 15 लाख नहीं दिए तो ये 2500 रुपया तो दे। केजरीवाल जी गलत कर रहे थे, रेवड़ियां बांट रहे थे, तो आप उन रेवड़ियों में क्यों भागीदार बने? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली के अंदर पीएम मोदी की गारंटी को लेकर सियासी पारा बढ़ चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी 2500 रुपये की वादे को लेकर अब बीजेपी को घेरती दिखाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी सिंह सड़कों पर उतरकर कह रहे हैं कि 4 दिन महज बाकी हैं जब बीजेपी अपने वादे को निभाती है या फिर ये वादा सिर्फ और सिर्फ जुमला साबित होता है। बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने। मेरे साथ आम महिलाएं जुड़ चुकी हैं। मैं दिल्ली की महिला के घर में उनके साथ उनकी साथियां हैं, उनसे समझते हैं कि बीजेपी के इस वादे को लेकर उनकी राय क्या है। वादा पूरा होगा या सिर्फ और सिर्फ आंखें ताकती रह जाएंगी दिल्ली की महिलाएं और हाथ में आएगा झुनझुना। शुरुआत करते हैं चर्चा की कि कितना जब वोट लेने का टाइम आया था तब तो हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ पे मीटिंगें चल रही थी, हर महिला को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ तो देखो अब कोई पूछने भी नहीं आ रहा हमें कि हम किस हाल में बैठे हैं। हम तो सच में ही गरीब हैं। तो ये कह रहे थे गरीब महिलाओं को 2500 देंगे, कहाँ है? कोई आया ही नहीं है पता करने। उस टाइम तो देखो समोसा खिला रहे थे, चाय पिला रहे थे, यहाँ मीटिंगें चल रही थी, खूब पूछ रहे थे हम लोगों को। उसके बाद वाले चाय समोसा खिला जी भी हमने खुद पिया है जी। हमने, ये मेरी बहन मेरी सहेली है, इससे ही पूछ लो, हम दोनों ही बैठे हुए थे। तो उस टाइम तो यूँ करे कि हम हर गरीब महिला को 2500 डालेंगे। मैडम देखो अब तो कोई आया तक नहीं है अभी तक पता करने। मेरा बेटा एक विकलांग, भरोसा किया था उस टाइम तो ऐसे लग रहा था कि शायद ये देंगे देंगे देंगे। तो अब केजरीवाल जी जीते होते यहाँ से तो मतलब हमारे को तो पक्का ही था कि मिलना ही है। अभी तो कुछ भी नहीं है। देखो उन्होंने बस भी फ्री करी थी। एक महीना पूरा होने को जा रहा है दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार ने जो वादे किए थे बीजेपी ने, खासकर कुछ दिख रहा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा अभी तक, कुछ भी नहीं। खूब झंडा लगा रहे थे, खूब यहाँ पे नौटंकी खूब कर रहे थे। बीजेपी के जो आते थे लड़के लगाते थे, उतारते थे, आम आदमी के झंडे उतार के फेंकते थे, अपने लगाते थे, खूब पैसा लगाते थे यहाँ पर गली में। तो हम सोचते थे कि ऐसे पैसा तो वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कोई न देने वाला। अपने में लगता तो आएंगे ना 2500। अभी तक तो कोई पता ही नहीं है कि क्या प्रूफ चाहिए उनको कि आके पता तो करें कि तुमने जीत लिया। अब वोट तुम जीत गए, उसके बाद तो आओ तो सही, देखने तो आओ। उस टाइम तो गली में रोज ही आके ड्रामे हो रहे थे, बीजेपी को वोट देना, बीजेपी को करना। बीजेपी आ गई है तो अब तुम करो ना हमारे लिए कुछ। अब तो यूं करें कि बस भी फ्री जो चल रही है वो भी बंद करेंगे। बताओ, हम लोग तो आने जाने के लिए भी, हमारे घर की हालत हमें पता है ना कि हमारी हालत क्या है। आके देखो तो सही, मेरे घर में एक विकलांग बच्चा है, ना सुन पाता ना बोल पाता है। मैं उसको रोटी कैसे खिला रही हूँ? मेरे भीख मांग मांग के तो हम खाना खा रहे हैं। पड़ोसी अड़ोसी दे जाते हैं सब्जी मुझे, मैं खुद आती हूँ यहाँ पे एक कटोरी सब्जी लेके अपने बच्चों को खिला रही हूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो ऐसे ही लोगों के लिए तो सरकार काम कर रही है। मोदी जी कहते हैं कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। मैं बता तो रही हूँ आपको, मेरे बच्चा विकलांग है, मेरी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन यहाँ 2,500 तो कुछ मिलने का पता ही नहीं है कि 2,500 मिलेंगे या क्या होगा। मैं बस यही प्रार्थना कर रही हूँ आप लोगों से, यही बोल रही हूँ कि भी आपने जो वादे करे ना प्लीज़ उसको पूरा करो। किसी को धोखा मत दो, धोखा मत दो हम लोगों को। हम लोग पहले ही मरे पड़े हैं, हम लोगों के साथ ऐसे विश्वासघात मत करो प्लीज़। तो क्या बीजेपी धोखा करती है? पता नहीं, अभी तक तो कोई आया ही नहीं है मैम, हमारे से कोई पूछने तक नहीं आया है। इंतजार करो भी तो 4 दिन बाकी है। करें बताओ, 4 दिन में फिर कह देंगे कि हमने तो दे दिया अकाउंटों में। तो हमारे पास तो कोई अकाउंट नंबर पूछने तक नहीं आया, कोई आधार कार्ड भी नहीं पूछने आया कि तुम्हारा आधार कार्ड पैन कार्ड या कुछ भी जो उनको प्रूफ चाहिए हम देंगे ना। करो हमारी मदद। अब तुम जीत गए हो, बैठे हो गद्दियों पे, तो अपनी जेबें भरोगे क्या? गरीबों की मदद करो। ये थोड़ी होता है कि तुम जीतने के बाद पूछ भी नहीं रहे हो आके। पहले तो खूब पूछ रहे थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे मीटिंग हो रही है, यहाँ पे ही हो रहा है। रमेश बुद्धूड़ी जी, मोदी जी तो यही कहते हैं ना कि जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूछता है। तो आप ही लोगों के लिए सारे काम किए जाएंगे। मोदी पूछते हैं जो पूछते हैं, लेकिन अभी तो कोई पूछ नहीं रहा। मोदी जी को पता है कि पीछे उनके क्या हो रहा है। मोदी जी को पता चल रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमने आवाज़ अब उठानी है ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, देखो हमारे साथ क्या कर रहे हैं ये लोग। अब आप लोग मोदी जी से वो पैसे ले लेते हैं या जिससे भी ले लेते हैं, वो अपनी जेबें भर लेते हैं, अपने घर महल खड़े कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों के लिए कुछ है ही नहीं,
कुछ तो भी नहीं। क्या भरोसा है कि 2500 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे या अभी नहीं? तक तो कुछ आया नहीं है। भरोसा कुछ तब होगा जब आएगा हमारे अकाउंट में, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे अकाउंटों में आए 2500। अभी तक तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कौन डालेगा कौन। क्या डर ये भी है कि फ्री बस सेवा भी बंद हो जाए? हाँ, फ्री बस सेवा लग रहा है कि बंद हो जाएगी, क्योंकि बोल रहे हैं यूट्यूब में, मतलब हम देखते हैं ना, तो यूट्यूब में बोल रहे हैं कि भाई कोई घाटा हो गया है। अब घाटा क्या हुआ हमें तो पता नहीं। अगर केजरीवाल जी बैठे होते तब घाटा नहीं होता, तब वो फ्री बस तो देते रहते ना, और वो बिजली का बिल भी फ्री चलता रहता है, जैसे हम लोग नहीं भर पा रहे हैं। अभी हालत ही बहुत ख़राब है। मेरे पति 60 के होने आ रहे हैं, वो बेचारे ऑटो चलाते हैं, हमारा किराए का ऑटो है, किराए का मकान है। ऑटो वालों के लिए भी कई वादे थे, बहुत वादे थे, अब तो कुछ भी नहीं मिलने वाला लग रहा है। बीमा योजना अभी लाएंगे, कुछ भी लग रहा नहीं है, कुछ भी कहीं से उम्मीद नजर ही नहीं आ रही। फिर क्या करें? 1 महीना सरकार को हो चुका है, कुछ काम भी किया है, सिर्फ बयानबाजी चल रही बस वही उनकी बयानबाजी चल रही है। अभी तक वो अपने में ही लगे पड़े कि हमने क्या करना है। तो बड़े बड़े ले रही है जीतते तो उन्होंने वो कर दिया, क्या नाम है, सरोजनी नगर में पटरी हटा दी, गरीब लोगों को बेचारों को पहले ही हटा दिया। अब बताओ उनके लिए क्या करा है इन्होंने, क्या सुविधा करी? सिर्फ गरीबों को हटाने के लिए सरकार बना। बस ये गरीबों को हटा रहे हैं, अमीरों को और अमीर कर देंगे। अब गरीब आदमी पटरी में बेचारा जूता चप्पल बेच के, कोई गोलगप्पा बेच के, कोई कैसे करके रोटी खा रहा था। अब मैं भी यही सोच रही थी कि मेरा बेटा विकलांग है तो मैं कहीं रोटी का काम कर लूँगी, दाल पराठे बेच लूँगी, मैं यही सोच रही थी। तो अब जब पटरियाँ हटने लग गई तो मेरे को तो अब ये भी डर हो गया कि मैं अपने बच्चे को लेके क्या काम करूँ, क्योंकि मेरे बेटे को कोई नौकरी नहीं मिल रही, ना वो सुन पाता है ना बोल पाता है, विकलांग है। तो 2500 उसकी जो पेंशन आती है तो आ रही है, उससे क्या होता है? 2500 से मैम क्या होता है बताओ आप? आजकल के टाइम में क्या होता है? 2500 में तो राशन भी नहीं भरता है महीने का। तो वही ये बात है, मैं पटरी में सोची थी कि पराठे और दाल लगा के बेचूंगी। क्या दिल्ली सरकार बदलने से दिल्ली वालों का नुकसान हुआ है? लग तो ऐसा ही रहा है कि अभी तक तो नुकसान ही लग रहा है। अभी तक जब कुछ करेंगे तब पता चलेगा कि कुछ कर रहा है। बदले जा रहे हैं, अब जगह के प्रस्ताव रख तो रहे विधायक। पता नहीं है, अभी तक तो देखो 8 तारीख तो आने ही वाली है, अब देखते हैं 8 तारीख तक क्या होता है। ये इम्तिहान है बीजेपी सरकार। हाँ, ये इनका इम्तिहान है। अगर इन्होंने नहीं दिया तो भाई अगले 5 साल के बाद तो देख लें फिर क्या होना है। अभी से चिता रही है 5 साल से देखो क्या होने वाला है। फिर आप लोग गरीबों की मदद नहीं करोगे तो गरीब आदमी तो बेचारा क्या करेगा? मजबूर होकर दूसरे को वोट देगा ना। वो तो कहेगा ना कि हमारे को तो कुछ दिया ही नहीं इन लोगों ने। देखो पटरी में हम लोग दाल पराठा बनाने की सोचे, पहले ही पटरियाँ हट गई हैं, तो अब हम क्या काम करें? कहाँ जाए? भीख का कटोरा लेके मांगे? कहाँ जाए बताओ आप लोग? किराए के मकान है। बात की है, देखिए बीजेपी के नेता मंत्री खूब बयान दे रहे हैं, पहले वायदे होते हैं बड़े बड़े, उसकी बात कर रहे हैं कि जनता भिखारी बनती जा रही है। तो फिर छोड़ दीजिए ना, 2500 रुपए क्यों? देखिए कैबिनेट मिनिस्टर थे वो जिन्होंने ये बयान दिया है, ठीक है। क्या बयान दिया उन्होंने कि जनता जो है वो कटोरा लेके खड़ी है। अब वो हमारे यहाँ पे मंत्री हैं दिल्ली सरकार पे, ठीक है, क्या कर रहे हैं वो? मध्य प्रदेश के मंत्री, मध्य प्रदेश के, तो वो उनका क्या? बीजेपी सरकार के ही नेता हैं। बीजेपी सरकार के मध्य प्रदेश से नेता है। अब उनको शर्म आनी चाहिए कि एक नेता, वो भी तो चुने हुए नेता है, अगर वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं तो गरीब जनता कहाँ जाएगी? उन्होंने 80,000 लोगों को लाइन पे खड़ी कर दिया राशन की। ये बीजेपी इसमें अपनी पीठ थपथपाती है। शर्म आनी चाहिए उनको कि उन्होंने बेरोजगार बना दिया दिल्ली की जनता को, और उन्हें मजबूरीवश, दिल्ली क्या भारत में देख लीजिए, अब तो हर जगह सेंटर में जो बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी सरकार है। अब 27 साल बाद लोगों ने किसी उम्मीद से बीजेपी को यहाँ पर सरकार दी है। क्या हो रहा है आप देखिए, सदन में लड़ाई झगड़ा, वो विपक्ष ही नहीं चाहते हैं, उन्होंने विपक्ष को ही बाहर कर दिया है। आज तक आपने देखा था इतिहास में कि कभी विपक्ष के नेताओं को परिसर में भी ना घुसने दिया जाए, और ये हो रहा है। तो ये मोदी सरकार है, ये जो है सेंटर में हमने जिस सरकार को चुना ना, और अब दिल्ली में चुन लिया, अब उसका हर्जाना तो हमें ही भरना पड़ेगा। कौन उठाएगा? हमारे को लेकर ऐसा लगता है कि भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, और 5 साल तक हमें उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। और उसके बाद जब 5 साल आएंगे फिर इतिहास दोहराएगा। जैसे ये 27 साल नहीं आई थी बीजेपी, अगले और 27 जन्म भी नहीं आने वाली। कहीं बताते कभी, अरे भैया आपको किस लिए चुना है? आप दिल्ली के संसद में गालियां दे रहे हो केजरीवाल जी को, दो आप, लेकिन आपको किस लिए चुना है जनता ने? जनता ने आपको काम करने के लिए चुना है। क्या आप वो काम कर रहे हो? आपने 2500 का वादा किया है। मोदी जी ने बोला कि पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसमें 2500 रुपये घोषित कर दिए जाएंगे। क्या हुआ? मोदी जी की गारंटी कहाँ गई? फेल हो गई। अब रेखा गुप्ता जी, जिन्हें दुनिया में मतलब कोई जानता नहीं था ये बीजेपी का चेहरा, पता नहीं कहाँ से चुन चुन के लाते एक ऐसी लड़ाकू महिला को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसका आपने देखा होगा जैसे उनका नाम अनाउंस किया, उनके पुराने वीडियो जो है वो आने लगे। क्या था? सदन में वो तोड़फोड़ कर रही हैं, ऐसी मुख्यमंत्री। कैसे हम उनको मुख्यमंत्री स्वीकार कर ले? गलती हमसे हो गई। अब वो क्या बोलती है, उनकी भाषा सुनिए आप। वो केजरीवाल जी के लिए, उन्होंने उनके माता पिता के लिए क्या बोला? क्या कोई समझदार पढ़ी लिखी महिला ऐसे शब्द यूज़ कर सकती है?
है, वो खुद एक महिला है, उनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन वादा कर रहे हैं कि ये योजना जो है, वादा जो है पूरा किया जाएगा। देखिए वादा तो 15,000 रुपए का भी किया था, हर महीने मिल गए, सॉरी 15 लाख मिल गए, 15 लाख। अब तो लाख और हज़ार तो छोड़ो, 15 पैसे भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कहाँ गए वो 15 लाख? लोगों ने जनधन खाते खुलवाए थे, आज भी खुलाए हैं, इंतज़ार कर रही है महिलाएं। हमने सोचा चलो ये 2500 रुपये उसमें आ जाएंगे हमसे, क्योंकि ना तो कोई आधार कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी नहीं लिया गया। रोज़ हमें आके बताया जा रहा था 2500 रुपये मिलेंगे, 2500 रुपये। कहाँ गए वो 2500 रुपये? अब आप जो उन्होंने, मोदी जी ने जो अपनी गारंटी दी थी, अरे वो मोदी जी की गारंटियाँ लागू करो ना। उनकी जो मुख्यमंत्री हैं वही उस गारंटी को नहीं स्वीकार कर पा रही है। आप ही के जो एलजी बीजेपी की स्ट्रेटेजी बन चुकी है कि पहले झूठे वायदे करेंगे चुनावों में, उसके बाद फिर लाभार्थियों की काट छाट कर दी जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो चाहिए, फिर उसके बाद चिन्हित कर सिर्फ दिया जाता है। देखिए 2,500 के लिए क्यों बोला उन्होंने? अभी पता चल रहा है उनको कि भाई अब घाटा चल रहा है, पहले नहीं पता चल रहा था। पहले तो हमें आश्वासन दे दिया कि 2,500 मिलेगा। अब गरीब इंसान तो, औरतें तो बेचारी, सबने सोचा बीजेपी आएगा चल 2,500 मिल जाएगा। अब उनको घाटा नजर आ रहा है। तो वादा कर रहे हैं ना कि ये डॉक्यूमेंट्स लग गया, अब घाटा नजर आने लग गया उनको। अभी से ही घाटा नजर आने लग गया मैम। नहीं, अगर नहीं मिले तो उनको देखना है कि अगली बार जब वोट होंगे 5 साल के बाद, फिर वो खुद ही होंगी, उसका भुगतान उनको ही भरना पड़ेगा। अगर 2.5 समोसे मिल जाएंगे दोबारा। चाय समोसा क्या करेंगे? समोसा पिलाएगा बस। देखो चाय खाली समोसा चाय पिलाएगा। और चाय बेची है देश में, बताते हैं मोदी जी। समोसा चाय से ही अगर हो जाए ना मैम, अगर गुजारा। तो खुद बोलते हैं ना, मैंने चाय बेची थी। चाय बेची थी उन्होंने, आज तो वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं ना, तो वो अब हमारे लिए तो कुछ करें। चाय समोसा बेचा, जो भी करा, हाँ वो भूल गए। वो अपना चाय वाला टाइम भूल गए कि कितनी मेहनत करके चाय बनाते थे, मेहनत कर तब तो जाके किसी कप में किसी को बेचते थे। अब वो अपना टाइम भूल गए। ये गरीब हम लोग उन्हीं में से आते हैं जो मेहनत करके अभी खा रहे हैं। हमें तो लग रहा, आशा था कि चलो 2500 मिल जाए, कहीं ना कहीं से लेडीज़ को सपोर्ट मिलेगी। हो सकता है कोई घर का राशन एक्स्ट्रा किसी बच्चे को, आजकल इतनी सीमाएं आती, बच्चों को अच्छा खिलाएंगे, बच्चे अच्छे से बड़े हो जाएंगे। पर वो तो जुमला ही रह गया मेरे हिसाब से। तो बेचारे औरतें 21 से 25 रुपये आई और वो बस सोचती रह गई। अभी तो एक भी उड़ गए। अभी तो एक ही महीना हुआ है, अभी वक्त है, वादे पूरे होंगे सारे। आपकी हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी ने आदेश आपको दे तो दिए हैं कि हमारे तो खाते खाली हैं। तो जब उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया, तब कोई दूसरा बहाना ढूंढेंगी, फिर तीसरा ढूंढेंगी, फिर एक दिन के बाद ऐसा आएगा कि वो भूल जाएंगी, भैया 2500 लाए कहाँ से, 2500 रुपये तो जेब में नहीं है। अब तो उन्होंने पहले से रोना शुरू कर दिया ना। अब रोते 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 एक दिन तो पूरे आंसू ही आ जाएंगे ना कि कहाँ से लाएं पैसा। ये चीज़ें उनको पहले सोचनी चाहिए थी। जब 2500 उन्होंने अनाउंस किए थे, जब केजरीवाल जी ने अनाउंस किए, तब उनको कहा जाता था कि भैया ये कहाँ से लाएगा, ये तो बस फ्री के जुमले दे रहे। अगर तुमने उनको कॉपी क्यों किया? फिर अगर वो नहीं देते तो मत दे देते ना उनको, पर तुमने लागू कर दिया कि हम 2500 पे आ गए। तब तुम्हें नहीं पता कि 2100 के से ज़्यादा 400 रुपये ऊपर दे रहे हो आप, तब सोचना चाहिए था ना आपको। राज्यों में भी तो योजना चल रही है ना बीजेपी की। महाराष्ट्र में देखिए चलाई थी, हालांकि बंद हो गई बाद में, तो कुछ ना कुछ तो चलेगी। देखो ये लोगों को पागल बनाने का एक तरीका है, लोगों को इकट्ठा करने का तरीका है। उनको सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाना था, जो उन्होंने जुमला दे के लोगों को बढ़ा लिया। उसका एक सबूत सबसे बड़ा देखो ना, अभी फ्री के पार्कों में 20 रुपये लगा दिया। जो लोग सोसाइटी में जाते थे कि चलो, हम लोग तो खैर जाते नहीं, पर हम सोचते ना कि चलो हिम्मत करके जाते हैं, मोटापा बढ़ रहा है, पार्क जाते हैं। अब पहले घर से सोच के जाएं कि पहले 20 रुपये देने हैं, यानी कि 3 दूनी 600 रुपये महीना हमने पहले घर से जेब से निकालने हैं। तो 2500 वो क्या देंगे? वो तो जेब से जनता के पैसे निकलवा रहे हैं पहले ही। 2500 तो देने का वादा करके लूट रहे हैं। 600 रुपये महीना। अगर आम आदमी औरत कह रही कि मुझे घर में खाने पीने को नहीं है, उसके लिए 600 रुपये कितनी बड़ी बात है? वो 6,000 रुपये के बराबर है। अब बताओ ना, आप 600 रुपये उनके पास वो कहती है मैं दाल किसी से मांग के खाती हूँ, वो 600 रुपये महीना कहाँ से लाएगी? तो आपको एक दिख रही है ये महिला। ये ट्रिक है बीजेपी की कि अब हर जेब से वसूली की जाएगी। बिल्कुल ट्रिक समझ के तो काम करते हैं। उन्होंने बस कहा कि भैया केजरीवाल जी बहुत ऊपर जा रहे हैं 2100 की वजह से, हम इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। उन्होंने उनको कॉपी करके अपना वोट बैंक 400 में बढ़ा तो लिया, 400 रुपये फालतू देके। पर अब महिलाएं इंतजार कर रही है कितनी उम्मीद से, जैसे एक भाई की वो उम्मीद करती थी कि हमारे केजरीवाल भाई जी आएंगे, हम 2100 देंगे, उसके ऊपर तुमने 400 रुपये फालतू बढ़ा के पानी डाल दिया। अब वो महिलाओं के आंसू कौन पहुँचने आएगा? वो महिलाएं, वो उनकी अब बोलते बोलते आंखों में आंसू आ गए। हमारे दिल पसीज के, मोदी जी के दिल नहीं पसीज रहे। वो महिला कहाँ से लाए अपने घर का खर्चा पाने के? जो कहता है वो करता है, ये वादा तो बार बार किया जाता है ना। वो देश को देखो, भरोसा नहीं है मोदी जी की बातों पर। बिल्कुल नहीं है जी। उन्होंने पहले के वादा किए थे जो 15 लाख रुपया देंगे। जब उन्होंने 15 लाख नहीं दिए तो 2500 रुपया तो दे। 2100 केजरीवाल जी ने किए थे वादा, ये बिल्कुल देंगे। लेकिन उन्होंने तो अगर जीतते तो बिल्कुल मिलता। बस फ्री के लिए बोले थे, बस फ्री हुआ महिलाओं के लिए।
उन्होंने जो वादा किए 200 यूनिट बिजली बिल फ्री मिलेगा वो मिली। अब तो बिजली बिल भी कह रहे हैं जो नहीं हमारी घाटा है। तो मंत्री जो बैठी है उसे पहले सोचना चाहिए था ना, वादा करने से पहले 10 बार सोचे ना मोदी जी ने। चाहेंगी मैम 2500 रुपये आने वाले हैं खाते में, इंतजार है? बिल्कुल विश्वास नहीं है इनके ऊपर, कभी नहीं देंगे ये। कभी नहीं देंगे, ऐसा क्यों? नहीं, झूठ बोलते हैं ना बीजेपी वाले, झूठ बोलते हैं। आम आदमी आती तो विश्वास था कि आतिशी मैम देती, केजरीवाल जी देते हैं हमको पैसे, लेकिन ये लोग नहीं देंगे। ऐसा क्यों? नहीं देंगे, देख लेना आप। आ रही है योजनाएं? चार ये सारी योजनाएं ये बंद करेंगे, देखना। जब से सरकार बनी है उन्होंने सिर्फ 2 ही मुद्दों पे जोर डाला। वो 2500 तो वो सोचते कभी देखते भी नहीं है। एक तो कि वैसे ही विपक्ष के नेताओं को बाहर भगाया जाए, और उसी पे जोर है। दूसरों ने जोर लगा रखा है कि भैया नाम बदले जाए। अगर नाम नहीं बदलेंगे, अपना आप टाइम उस 2500 को जुगाड़ करने में लगाओ ना, जो महिलाओं को आपने देने हैं उसमें टाइम आप वेस्ट करो। नजफगढ़ को अगर आजमगढ़ बना दोगे या कोई हिंदू नाम रख दोगे तो क्या उसमें हिंदू लोग रहने लग जाएंगे? मुस्लिम जहाँ रहता है वो तो वहीं रहेगा ना। आप क्या दिखाना चाहते हो? हमारे बच्चों के नाम कई जगह ऐसे होते हैं कि बिल्कुल कॉमन होते हैं, तो अगर उनका नाम किसी जमाने में मुस्लिम नाम से रखा गया हो, क्योंकि आजकल तो कॉमन नाम लोग फॉरेन के नाम भी रखते हैं, तो क्या अब हम बच्चे का नाम भी बदलेंगे? क्या जाते काम नहीं होगा दिल्ली में? मुझे तो नहीं लगता कोई काम होने वाला है। ये अब नाम को रह के विपक्ष को भगाओ, विपक्ष को भगाओ। अरे विपक्ष को भगाने से ज्यादा जोर आप उनको काम करके दिखाने में लगाओ ना, उनको झूठा साबित करो ना। अब तो खुद झूठे साबित हो रहे हो। आप देखो ना कि 2500 रुपए लेने के चक्कर में दुनिया की वोट इकट्ठी कर ली। अब लेने के नाम पे खाली झोला लेके बैठे, भैया पैसे नहीं है। खाली झोल तो हमारे, हम कहाँ जाए? ऐसे झोला लेके बैठाते फिर बीजेपी के नेता ही कहते हैं भिखारी है। उनको लग रहा है कि अब हमें रोड पे बैठना पड़ेगा महिलाओं को, तब भी मुझे नहीं लगता वो देंगे। मुझे नहीं लगता तब भी वो पैसे देंगे। अब महिलाएं, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। बीजेपी कहते हो, खासकर पीएम मोदी ने बार बार कहा कि विकसित वाली दिल्ली, सपनों वाली दिल्ली बीजेपी सरकार बनाई। देखिए, विकसित होती रही है। अब लोगों को, पहले तो वो 80,000 लोग जो राशन की लाइन में खड़े थे, अब जो है 80,000 औरतें रोड पे खड़ी होंगी। ठीक है, यही होने वाला है। आप देखिएगा, हमें रोड पर उतरना पड़ेगा। क्या जुमलेबाज सरकार को शर्म नहीं आई? अगर मैं कहती हूँ केजरीवाल जी गलत कर रहे थे, रेवड़ियाँ बांट रहे थे, तो आप उन रेवड़ियों में क्यों भागीदार बने? आज सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ गया है कि फ्री की रेवड़ी क्यों बांट रहे हो। सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ गया था? सुप्रीम कोर्ट ये बात पहले भी बोल सकता था, लेकिन वो नहीं बोले। मुझे तो पूरा डाउट है कि ये जो है सेंटर की तानाशाही है। सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है। ठीक है, जैसे पहले हमारे सीजीआई थे। तो क्या विकसित दिल्ली बनेगी या फिर दिल्ली जिस हाल में है उससे भी बेकार हो देखिए, जाएगी? बस से बदतर होने वाली है दिल्ली। क्या काम हो रहा है आपने देखा होगा। 1 महीना सरकार बने हो गए, 12 दिन बाद तो मुख्यमंत्री बनती है। मुख्यमंत्री वो बनती है जो गाली गलौज, पार्टी की गाली गलौज नेता। ये देखिए, ये थी मेरे साथ दिल्ली की आम महिलाएं जिनको ये उम्मीद है कि 2500 रुपये उनके खाते में आएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार ने वादा किया था। लेकिन नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती भी है कि क्या वो पहला वादा अपना पूरा कर पाएगी, या फिर दिल्ली के हाथ सिर्फ और सिर्फ जुमला जैसा वादा ये नजर आता दिखाई देगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि वादे नहीं जुमले थे। रिपोर्ट को लेकर राय क्या जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।